Hello, very welcome to another geography lecture of chapter 4 class 6 and I'm extremely sorry यार 3 5 6 दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाला था इस चैनल पे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, क्योंकि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। 2 तारीख से मेरे एग्जाम है अपकमिंग टू, ठीक है, जून से। सो उस पर मैं बिजी हूँ। तो हाँ, मैं आई विल ट्राई कि मैं इस पर अपडेटेड रहूँ, इस पर अपलोड करता रहूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यार देखो, चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम आप सभी को दिख रहा होगा क्लियरली। चैप्टर इज अबाउट मैप्स, ठीक है, कि मैप क्या है, व्हाट इज मैप। आई डोंट थिंक ये सब चीज़ बताने की उतनी ज़रूरत है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ प्रॉपरली तो ऑब्वियसली बताऊंगा। और एक दोस्त है मेरा, ठीक है, जिसने कमेंट किया था कि लाइन बाय लाइन पढ़ाने से अच्छा है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा लो। सो ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन इससे मैं नहीं कर रहा ना, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ाने से क्या रहता है, ना ही सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट्स बट अगर कोई बच्चा है जो क्लास 6 परस्यू कर रहा है, ये उसको हेल्प भी हो जाएगा, ठीक है। सो फटाफट से इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या मैप, ठीक है। सो व्हाट इज अ मैप? A map is a representation or drawing of the earth's surface or the part of it drawn on a flat surface according to a scale, ठीक है। अब यहाँ पे दो तीन चीज है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बात हुई है यहाँ स्केल की। यहाँ स्केल क्या होता है, ठीक है। हम आगे जाके जैसे ही चैप्टर बढ़ेगा वैसे हम लोग जानेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्केल, ठीक है। स्केल क्या? सो मैप क्या है? मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन या ड्राइंग है पूरे अर्थ का, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है? ये एक फ्लैट सरफेस पे होता है। ऐसे फ्लैट होता है ना, ऑब्वियसली मैप को आप खोल सकते हो, ठीक है। मेरे मीन्स आसपास मैप चिपके हुए हैं तो मैं दिखा पाता, लेकिन कैमरा सामने है, ठीक है, तो वो मैप होता है, ठीक है। बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन द राउंड शेप कंप्लीटली। ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर शेप है, ग्लोब है, राउंड है, उसको फ्लैट करना इट्स नियरली इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। सो व्हाट वी डू, वी फाइंड मैप्स आर यूजफुल टू अस इन वेरियस पर्पसेस, ठीक है। मैप्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है। और मैप बहुत तरीके के भी होते हैं, ठीक है। एक होता है लार्ज स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप, आगे जाके हम जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। एक मैप क्या होता है? वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स, अनदर मैप में कंटेन एज मेनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। यानी कि एक मैप है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, तो मेरे पास आई गेस एटलस होगी। हम्म, नहीं, इस बेंच पे नहीं है, मीन्स इस टेबल पे नहीं है, अंदर वाले रूम में रखा हुआ है, ठीक है। एक पूरा एटलस है। व्हाट इज एटलस? एटलस देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, व्हाट आर एटलस? अ बुक of maps is called an atlas, ठीक है। a book of maps is known as atlas, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। अब कोई कोई मैप होती है जिसमें एक लार्ज एरिया एक छोटे सी जगह पे रिप्रेजेंट किया रहता है, और कोई कोई मैप होता है जिसमें एक छोटा एरिया लार्ज मैप पे स्केल किया हुआ रहता है, ठीक है। सो दैट इज लार्ज स्मॉल स्केल, एंड जो एक बहुत बड़ा एरिया एक छोटे से जगह पे स्केल दिखाया रहता है, रिप्रेजेंट किया रहता है, दैट इज नोन एज अ लार्ज स्केल मैप, ठीक है। व्हेन मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर इट फॉर्म्स एन एटलस, जाके मैंने बताया बहुत सारे मैप्स अगर आए तो बुक, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल मैप, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट कि फिजिकल मैप क्या है, एक मिनट। ठीक है, अभी आते हैं फिजिकल मैप। व्हाट इज फिजिकल मैप? मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ, जो कि नेचुरल फीचर्स के बारे में लिखा है। अब नेचुरल फीचर क्या होती है? जो नेचुरली ऑब्टेन्ड है, दैट आर माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशन एक्सेट्रा आर द फिजिकल और रिलीफ मैप्स, ठीक है। इसको फिजिकल मैप बोलेंगे और रिलीफ मैप भी बोलेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है रिलीफ मैप और फिजिकल मैप, ये आपको मैच द फॉलोइंग या वन वर्ड में, सॉरी, एमसीक्यू में आ सकते हैं। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ रिलीफ मैप, ठीक है। फिजिकल मैप का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। फिर आते हैं पॉलिटिकल मैप। व्हाट इज पॉलिटिकल मैप? इजी है, नाम से ही पता चल रहा है। मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स, विलेज विच आर रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, ठीक है। जैसे सिटीज हो गया, टाउन्स हो गया, विलेज हो गया, एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर बाउंड्रीज आर नोन एज पॉलिटिकल मैप, ठीक है। इसमें आपको इंटरनेशनल बाउंड्रीज मिल जाएंगी, नेशनल बाउंड्रीज मिल जाएंगी, स्टेट बाउंड्रीज मिल जाएंगी, ठीक है। विलेज टाउन सिटीज के बाउंड्रीज मिल जाएंगे। विलेज टाउन सिटीज के मीन्स आपको जूम करके ऐसा फुल डिटेल वाले इंफॉर्मेशन आपको इस मैप में मिल जाएंगे। फिर आते हैं थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप, नाम में ही थीम दिया हुआ है कि नहीं। थीमेटिक मैप का मतलब होता है ऐसे मैप जो एक थीम पे बेस्ड हो। मान के चलो मैं एक थीम देता हूँ जिसका नाम है रेनफॉल, ठीक है, कि एक एरिया में कितना रेनफॉल हुआ। सो पूरा मैप इस रेनफॉल के ऊपर रहेगा, ठीक है। फिर मैं देता हूँ यहाँ पर पॉपुलेशन,
एक थीम दे दिया पॉपुलेशन डेंसिटी की, कहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन है कहाँ पर कम पॉपुलेशन है, ठीक है। सो ध्यान से देखो, नाम में ही आपको मैक्सिमम आंसर मिल जाएंगे कि थीमेटिक मैप क्या है। क्लियर? अभी यहाँ देखो क्या है, मैप्स जैसे रेनफॉल मैप्स, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, इज नोन एज थीमेटिक मैप। ठीक है, अभी यहाँ पर एक वर्ड है, देयर आर कंपोनेंट्स ऑफ मैप। कंपोनेंट होते हैं मैप के कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसके बिना मैप अधूरा है। दैट इज डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ठीक है, अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे और सिंबल कैसे निकालेंगे। अब थोड़ा सा पीछे घूमते हैं, ठीक है, पीछे जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था स्केल के बारे में, है कि नहीं। अब व्हाट इज स्केल, स्केल इज नथिंग बट अ रेशियो। ठीक है, इसका रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, देखो, रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मैप। ठीक है, किसका होता है, डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस भाई, एक्चुअल, एक्चुअल डिस्टेंस की ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से लिखेंगे डिस्टेंस बट ऑन मैप। मान के चलो इस एरिया से इस एरिया तक मैप में शो कर रहा है डिस्टेंस इज अबाउट 4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल में ये जो डिस्टेंस है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ओरिजिनल यानी कि आंख से जो आप देख रहे हो, ओरिजिनली इसका डिस्टेंस दिखा रहा है, इट इज नियर अबाउट 20 किलोमीटर। यानी 4 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 20 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर, है कि नहीं। तो इस तरीके से स्केल का काम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। तो डिस्टेंस क्या है, यहाँ देखिए, स्केल, स्केल से हम लोग निकालते हैं, स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन इन द मैप, ठीक है। ये चीज, ये थोड़ा मैथमेटिक्स है जो मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया, तो वो पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आता है व्हेन लार्ज स्केल, ठीक है, व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज आर टू बी शोन इन द पेपर। अब इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स कंट्रीज कैसे दिखाएंगे भाई, ठीक है। देन यूज स्मॉल स्केल। अब एक लार्ज स्केल होता है, एक स्मॉल स्केल होता है। फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन मैप शोज 500 किलोमीटर, ठीक है, इट इज नोन एज ए स्मॉल स्केल मैप। यानी कि मान के चलिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ पर मैंने बताया 4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही 4 सेंटीमीटर को कर दूं 200 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल स्केल मैप, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, स्मॉल स्केल मैप, लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ गड़बड़ कर देते हैं। फिर आते हैं नीचे, अब जहां पर स्मॉल एरिया, ठीक है, या जैसे कि आपका विलेज हो गया, टाउन हो गया, ठीक है, इज टू बी शोन इन द पेपर, आपका स्मॉल विलेज, तो उसमें डिटेल ज्यादा होगा कि ये गली है, यहाँ पर पेड़ है एक्सेट्रा है, यहाँ रेलवे लाइन है, यहाँ ट्यूबवेल है एक्सेट्रा। देन यूज लार्ज स्केल, ठीक है, लार्ज स्केल दैट इज 5 सेंटीमीटर शोज 500 मीटर ओनली, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर डिस्टेंस छोटा है लेकिन इसको बोलते हैं लार्ज स्केल में। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत करना। फिर आते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, यहाँ देखिए डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कितने होते हैं भाई, देयर आर 4 डायरेक्शन, ठीक है, एवरी वन नोज देयर आर 4 डायरेक्शन। लेट मी सी इफ इट डज, हाँ चलिए कोई नहीं है। 4 डायरेक्शन को होते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब यहाँ पर आता है थोड़ा सा टर्न, ठीक है। ये तो मेन डायरेक्शन होगा, यहाँ पर सब डायरेक्शन भी होता है ऐसा। इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट, इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सब डायरेक्शन, या कार्डिनल डायरेक्शन भी बहुत जगह इसको बोला जाता है। तो इफ यू वांट यू कैन राइट कि सब डायरेक्शन इज आल्सो नोन एज कार्डिनल डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ देखो, देयर आर मेजर 4 मेजर डायरेक्शन, सबको पता है, ठीक है। कौन कौन सा मेजर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये देखो डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका कार्डिनल पॉइंट्स। कौन कौन सा, अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ ईस्ट, ये कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। कोई कोई डायरेक्शन जो है जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि हेल्प करता है हम लोगों को क्या करने में, एक्यूरेटली, ठीक है, एक्यूरेटली क्या करने के लिए, डायरेक्शन को पता करने के लिए, दैट इज नोन एज डिफरेंट डायरेक्शन, ये सब डायरेक्शंस, ठीक है। कार्डिनल डायरेक्शन ये होता है जो मेन होता है ना डायरेक्शन, शायद मैंने ऊपर उल्टा बोल दिया, जो मेन डायरेक्शन होता है, दो आर नोन एज कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है। जैसे कंपास में ले ले, कंपास में, कंपास एक्चुअली काम कैसे करता है, काम करता है ये हमारा मैग्नेट से, मैग्नेटिक,
ठीक है। एज का जो कंपास रहता है वो मैग्नेटिक रहता है, तो मैग्नेटिक फील्ड से ही काम करता है। सो उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है, यूपीएससी के हिसाब से। अब आते हैं सिंबल। ठीक है, सिंबल क्या होता है भाई? यहाँ पर सिंबल नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। मैथ्स में सिंबल जो है, दो सिंबल आर नोन एज, दो सिंबल आर नोन एज कन्वेंशनल सिंबल। क्या बोलेंगे उसको? कन्वेंशनल सिंबल। कैसे होगा? नीचे थोड़ा सा आते हैं, ठीक है। देखो, अब देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिंबल। कौन सा सिंबल? दीज आर नोन एज अ कन्वेंशनल सिंबल, ठीक है। कि कहाँ पर रेलवे लाइन है, कहाँ पर रोड्स है, कहाँ पर कोई बाउंड्री है। बाउंड्री तीन तरीके की होती है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री और इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है। रोड्स भी है, रोड भी दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मेटल्ड रोड, एक होता है नॉन मेटल रोड, ठीक है। इसके बारे में आप ज्यादातर क्लास 10 में आप इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे, या मैं जब क्लास होगा तो आप लोगों को आई मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब सम ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल, यहाँ पर आपको कुछ दिया होगा कि रेलवे लाइन का देखो इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। रोड्स को जो है ये देखो इस तरीके से, दो लाइन है तो मेटल रोड, डैश डैश करके है तो अनमेटल रोड। फिर यहाँ आ जाती है बाउंड्रीज, इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, दैट आई टोल्ड यू, रिवर, वेल, यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर आ जाता है, ठीक है ना, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो दीज आर द कन्वेंशनल डायरेक्ट सिंबल्स, जिससे हम लोग को पता चले कि कोई प्लेस में क्या चीज़ है, क्योंकि मैप पे लिखना पॉसिबल नहीं होता है। दैट्स वाई छोटा जगह कंज्यूम करें, इससे हम लोग सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्केच। व्हाट इज स्केच? स्केच जो है ना, मैप का रफ ड्राइंग होता है। देखो यहाँ पर, अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। इसमें से स्केल नहीं होता है, एक रफ डायरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं यहाँ रह रहा हूँ एक्स जगह पे, आगे से लेफ्ट गया, यहाँ पे वाई शॉप है, वाई से तुम फिर नॉर्थ की तरफ अगर हेड करोगे, सो यहाँ पर आपको जो है एक कोई एक्स्ट्रा शॉप मिलेगा, एक्स डैश। फिर यहाँ पर चले जाओगे तो तुमको तुम्हारा डेस्टिनेशन मिल जाएगा, ठीक है, जो भी है, तुम्हारा घर आ गया। सो इस तरीके से क्या, इट्स a sketch, इट्स a रफ स्केच, है कि नहीं। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया, दैट इज व्हाट आई सेड, अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड इन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर, ठीक है। तो रफ स्केच जो होता है ना, रफ ड्राइंग मैप का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केच, ठीक है। अब यहाँ देखो, सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल इज कॉल्ड अ स्केच मैप, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केच मैप बोलेंगे। रफ स्केच, रफली ड्राइंग रहता है किसका? मैप का। फिर आते हैं प्लान। व्हाट इज अ प्लान? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अ प्लान इज ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल, यानी छोटे एरिया का ड्राइंग है लेकिन लार्ज स्केल पे। मान के चलो आप जिस सिटी में रहते हो, मैं कंट्री की बात नहीं कर रहा, स्टेट की बात नहीं कर रहा, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा, सिटी की बात कर रहा, तो सिटी को अगर मैप में दिखाया जाए तो बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगह पे मॉल्स होंगे, बहुत जगह पे आपको शॉप्स आ जाएंगे, बहुत जगह पे पेट्रोल पंप्स आ जाएंगे, पार्क्स आ जाएंगे, पब्लिक पार्क्स आ जाएंगे। तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग लगती है। लार्ज स्केल मैप्स गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। जैसे कि लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया किसी रूम का, विच कैनॉट बी शोन इन अ मैप। एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग टू स्केल विच इज नोन एज प्लान। यानी जब हम मैप्स को बनाएं, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए, जैसे आप घर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए ब्लूप्रिंट लगता है कि नहीं। ब्लूप्रिंट कितना ज्यादा वो रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है, हाउ डज द ब्लूप्रिंट लुक्स लाइक। सो होल्ड ऑन अ सेकंड, लेट मी गो टू दिस ऑनलाइन पिक्चर। ब्लू ब्लर प्रिंट हो गया, ब्लू प्रिंट, ठीक है। सी, दिस इज हाउ अ ब्लूप्रिंट लुक्स लाइक, ठीक है। ये ऐसा होता है ब्लूप्रिंट, ये देखो। सो आई गेस यू कैन सी हाउ कॉम्प्लेक्स इज दिस। ये देखो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, ड्रॉ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिस्टेंस दिखा रहा है, फिर यहाँ पर स्टोरेज यूनिट है, ठीक है, ये देखो यहाँ डिस्टेंस है, फिर यहाँ से यहाँ तक का देखो कितना इंच का डायगोनल बना हुआ है, ईस्ट वॉल ऑफ द किचन। कितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमको मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। दिस इज वॉट अ प्लान, दिस इज वॉट अ प्लान इज, कि प्लान होता क्या, प्लान करके पूरा एक एक छोटा छोटा माइन्यूट डिटेल्स भी दिखाया जाता है, ठीक है। दैट इज अ प्लान, ठीक है। सो नीचे जाते हैं, नीचे जाते जाते तो खत्म ही हो गया, ठीक है। सो आई होप कि अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है।
और अगर ऐसे ही आप लोगों को लेक्चर्स जल्दी जल्दी फटाफट से खत्म करने हैं तो इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे व्लॉग वाले चैनल पे व्लॉग भी आया हुआ है, तो जाओ यार जाके उसको भी देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।